सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। आपको बता दूं कि अमेरिका, यूएन और यूरोप यूनियन, जी हां, ये तीनों सबसे बड़े संगठन और सबसे बड़े ग्रुप चिढ़ गए हैं। अब इसमें सच्चाई है या कुछ और, या आप मानिए या मत मानिए, या आपके दिमाग के ऊपर है, लेकिन कहा यह जाता है कि एक हद होती है जुल्म की, वो जब पार हो जाती है तो साथ देने वाले भी कई जगह हिचकिचा जाते हैं। आपको बता दूं कि इजराइल ने, जो मैंने आपको कल बताया था, इजराइल ने काफ़ी सारे दफ्तर, ऑर्गेनाइजेशन सील कर दिए हैं फ़िलिस्तीन में, जो फ़िलिस्तीन के मानवता के लिए, आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए मदद देते थे, करते थे, इंसानियत के लिए वहाँ काम करते थे। उन संस्थाओं को बंद कर दिया, जिससे सबसे पहले यूरोप यूनियन भड़क गया। और कल ही मैंने बताया था कि यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि जिन संस्थाओं को बैन किया है, हम उनको लगातार फंडिंग देते रहेंगे। यूरोपीय यूनियन के इस बयान के बाद अब बड़ी प्रतिक्रिया यूएन की तरफ से आई है। यूनाइटेड नेशन ने साफ साफ कह दिया है कि ये जो इजराइल ने किया है, ये सरासर इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है और ये काफ़ी गलत है, आम लोगों के ये खिलाफ उठाया गया कदम है। वहीं अमेरिका ने इजराइल से रिपोर्ट मांगी है, कहा है हमको सारी वजूहात बताए, सारे रीजंस दे कि आखिर उसने इन संस्थाओं को बंद क्यों किया। यूएन ने यह भी कहा है कि जिन एनजीओज को फिलिस्तीन के अंदर बंद किया गया है इजराइल के द्वारा, उनके खिलाफ कोई भी टेररिस्ट सबूत नहीं दे पाया है कि इनका टेररिस्ट से कोई लेना देना है या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। बता देना चाहता हूं कि इजराइल ने इन सभी संस्थाओं को, फिलिस्तीन की काफ़ी सारी संस्थाओं को यह कह के बंद कर दिया कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रही थी और उनसे लिंक्ड थी। लेकिन यूरोपीय यूनियन ने और ईयू ने जब सबूत मांगा तो सबूत पेश नहीं कर पाया ये इजराइल। आखिरकार न चाहते हुए भी अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और यूएन को खिलाफ इजराइल के बोलना पड़ा। अभी कुछ ही दिन हुआ है कि जंग बंद हुई है, लेकिन मैंने तभी बताया था कि मिसाइलों की जंग बंद हुई है, लेकिन इजराइल के लगातार हमले और कत्ल जारी हैं। इजराइल ने लगातार डिटेंशन किए हैं, लगातार लोगों की गिरफ्तारी रेड डाल के करी है। अब कतर ने, जी हाँ, एक मुल्क ऐसा है कतर, जो लगातार इस वक्त भी बोल रहा है। आपको बताऊं कि कतर ने कहा कि ये पीस और शांति के खिलाफ इजराइल काम कर रहा है। लगातार 40 से 50 फिलिस्तीनियों को जो गिरफ्तार किया गया है, उनको रिहा करना चाहिए, उनको आज़ाद करना चाहिए। फिलिस्तीनियों के ऊपर इजराइल का जुल्म बढ़ता जा रहा है। सोचिए, कतर ये बात बोल रहा है, जो कभी बोलता नहीं था वो बोल रहा है। और जो सबसे ज़्यादा बोलने वाला था, मैं बात कर रहा हूँ तुर्की की, जी हाँ, आपके प्यारे तुर्की की, मुसलमानों के चहीते तुर्की की, तो वो इजराइल का दोस्त बना बैठा है, बेस्ट फ्रेंड बना बैठा है, अब नहीं बोलेगा। इसी वजह से दुश्मन को दोस्त बना दिया लालच देकर इजराइल ने, और दूसरी तरफ से हमलों को फिलिस्तीनियों पर तेज कर दिया, क्योंकि अब बोलने वाला कोई है ही नहीं। आपको बता दूं कि इजराइल का आतंक इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इन व्यक्ति को देखिए, नाम सालेह है, इनकी बेटी की शादी कल थी, एक दिन पहले इनको टेररिस्ट बताकर इनके सर में गोली मार दी इजराइल ने। फिलिस्तीन के पीएम ने साफ साफ कह दिया है कि जो मैसेकर, जो जेनोसाइड, जो कत्लेआम फिलिस्तीनियों का इजराइल कर रहा है, उसका कोई इनकार नहीं कर सकता, कोई उसको डिनाई नहीं कर सकता, सारी दुनिया देख रही है। वहीं इजराइल ने लेबनान के एक तेल के कुएं पर, आपको आसान ज़बान में समझा दूं कि कब्जा किया हुआ है, आपको ये पता चल चुका है अगर आप रजाग्राफी देखते हैं तो। आपको बता दूं कि वहीं के लेबनान के एक लीडर हैं, हिजबुल्लाह नाम के ग्रुप के लीडर हसन नसरुल्लाह, उन्होंने कहा है कि अगर लेबनान की सरकार को उसके हक नहीं दिए गए और उस तेल के कुएं के सारे हुकूक वापस नहीं दिए गए इजराइल के द्वारा, तो इजराइल से हमारे टकराव, हमारी लड़ाई बढ़ सकती है। वहीं ईरान की डील, न्यूक्लियर डील होने वाली है। ईरान ने भी नरमी दिखाई है, अमेरिका ने भी क्लियर कह दिया है कि ईरान कई सारी चीज़ों पर राज़ी है और हम भी कई सारी चीज़ों पर राज़ी हैं। यूरोपीय यूनियन ने भी ये कहा है कि बहुत जल्द ये डील हो सकती है, लेकिन पेट में दर्द इजराइल के हो गया।
एक्स IDF चीफ ने कहा है कि ये जो डील ईरान के साथ हो रही है ये बिल्कुल मीनिंगलेस है। इजराइल को ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक करने के लिए तैयार रहना चाहिए। दोस्तों, एक तरफ इजराइल फिलिस्तीनियों के साथ ये कर रहा है और आपका चहीता मुसलमानों का करता धरता जो बनने वाला था तुर्की, वो फिर से यहूदी देश से इजराइल से फ़ोन पर बातचीत कर चुका है। हाँ, दोबारा बातचीत करी है विदेश मंत्रियों ने, यानी तुर्की और इजराइल के विदेश मंत्री ने फ़ोन पर बातचीत करी है और जल्द से जल्द दोनों देशों को एक दूसरे के यहाँ राजदूत भेजने को कहा गया है। साथ में नॉर्मलाइजेशन की तरफ तेज़ी से आगे कदम बढ़ाने को कहा गया है। इसके अलावा एक और आपको बता दूं बड़ी खबर, तुर्की अब बहुत जल्दी इसी हफ्ते यहूदी जहाज़ों को, उनके एयरक्राफ्ट को अपने देश आने के लिए और अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने के लिए खोलने वाला है। मुबारक हो तुर्की का असली चेहरा। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दूं कि अब इराक के जो मिनिस्टर हैं, आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए, मैंने कल ही बताया था, जिनका नाम मोहम्मद अम्मार अल हाकिम है, शिया समुदाय के, ये शिया उलमा है, मौलाना हैं। उन्होंने जद्दा में क्राउन प्रिंस बिन सलमान से भी, मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात कर ली है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि इराक की सरकार में उथल पुथल चल रही है और दुनिया ये सोच भी नहीं सकती थी, यानी वो कट्टर लोग, वो लोग जिनकी वजह से मुसलमान, हमारी उम्मत एक नहीं हो पा रही है, वो सोच भी नहीं सकते थे कि सऊदी अरब के लीडर मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो शिया समुदाय के हेड से मिलेंगे, लीडर से मिलेंगे। लेकिन तस्वीरें देख लीजिए दोस्तों। हाँ, आप शिया सुन्नी करते रहिए और बड़े बड़े हमारे नेता, राजनेता बेहतरीन कर लेंगे अपने रिश्ते। बहुत बढ़िया दोस्तों, ये एक मिसाल है। और आपसे फिर से गुजारिश करूँगा, अपने इलाके से शुरू कीजिए, अपने इलाके में शिया सुन्नी फसाद को कम कीजिए, मोहब्बत बढ़ाइए, हम एक हैं। वहीं पर पखाना खोरों से भी मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ तुम्हारे अब्बा यहाँ आपस में सबको लड़वा रहे हैं, तुम्हारे हाथ में तलवार दे रहे हैं और मुसलमानों को पिटवा रहे हैं और आप हिंदू मुसलमान में बिजी हैं। वहीं पर मुल्लों को बदनाम करने वाले यही मुल्लों के ख़िलाफ़ जो सरकार है बीजेपी, अपने नेताओं को मुस्लिम कंट्रीज़ भेज रही है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, बता दूं, सरबना सोनोवाल इंडिया के मिनिस्टर ऑफ पोर्ट और शिपिंग और वाटरवेज के ये मिनिस्टर हैं। ये तेहरान पहुंचे हुए हैं और बहुत ही गहरी बातें ईरान और भारत के बीच में हुई हैं। एक्सपोर्ट दोनों समुद्र के रास्ते बढ़ाएंगे, बिजनेस और डील्स भी ये काफ़ी ज़्यादा अब करने वाले हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट समुद्र के रास्ते से काफ़ी ज़्यादा अब ईरान और भारत के बीच होने वाला है। मुल्लों का यहाँ बाइकआउट करो और वहाँ मुल्लों की गोद में बैठो। बहुत बढ़िया। ये सावरकर वाले हैं ही ऐसे, कहते कुछ और होता कुछ और। वहीं एक बुरी खबर, सीरिया के अलबाब के इलाके में एक रॉकेट अटैक हुआ जिसमें 5 बच्चों समेत 14 लोग मारे गए हैं। वीडियो नहीं दिखाऊंगा, तस्वीर देख लीजिए। अभी तक किसी ग्रुप ने जिम्मेदारी नहीं ली है और तुर्की ने भी जिम्मेदारी नहीं ली है, क्योंकि आए दिन सीरिया पर तुर्की हमले कर रहा है फिलहाल, लेकिन तुर्की ने अभी भी जिम्मेदारी नहीं ली है। दोस्तों, अब सीरिया की बात आई है और तुर्की की बात आई है, तो आपको ये भी क्लियर कर दूं कि रजब तैयब एर्दोगान लगातार जिस प्रकार से सीरिया पर हमले करवा रहे हैं, तो कई तरह के सवाल इनके ऊपर खड़े हो रहे थे, तो इन्होंने अब जवाब दिया है। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि हमारी सरकार और हम कभी ये नहीं चाहते कि हम बशर अल असद सीरिया की सरकार को पलटें या किसी और को लेके आएँ। हम वहाँ पर आम नागरिकों पर भी हमला नहीं करना चाहते हैं। हम बस ये चाहते हैं कि पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकले, वहाँ हल निकले और शांति हो। और ये बयान रजब तैयब एर्दोगान ने तब दिया है जब इसी के एक दिन पहले सीरिया के 17 फौजियों को तुर्की ने एयर स्ट्राइक करके कत्ल किया। ये भी वही कर रहे हैं, कह कुछ और रहे हैं और ज़मीन पर कर कुछ और रहे हैं। लगता है हम मोदी जी के फ़ैन हो गए हैं। इस रिपोर्ट पर, मिडिल ईस्ट की इस रिपोर्ट पर अपनी राय ज़रूर लिखिए और तुर्की के बारे में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद।